गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री के एक और नए इंटरेस्टेड टॉपिक जो है शुष्क सेल का, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये भी विद्युत रसायन अध्याय 2 का ही चैप्टर है, जिसमें हम शुष्क सेलों की जो प्रकृति होती है सामान्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक आवेशित सेल और एक होती है अनावेशित। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं जो सेल शुष्क सेल है, जिसका नाम है शुष्क सेल, ड्राई सेल के नाम से इसको जाना जाता है। और अधिकतम जो सामग्री होती है, यहाँ अपन देखेंगे टेप रिकॉर्डर, घड़ी, टार्च, खिलौने, कैलकुलेटर, रेडियो, इन सभी में इस सेल का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। इस सेल का उपयोग इसलिए कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना जो होता है वो बहुत ही सुविधापूर्वक किया जा सकता है। और खिलौनों वगैरह में जो सेल होता है इसकी साइज़ थोड़ी छोटी होती है, और रेडियो वगैरह में जो देखा होगा आपने इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है। इस सेल की खूबी ये है कि इस सेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत आसान होता है। चलिए इसका वर्णन स्टार्ट करते हैं। शुष्क सेल की जो बनावट देखें अपन, तो इसमें सबसे ऊपरी या ऊपरी आवरण के रूप में एक खोल होता है, जिसको जिंक धातु या जस्ते धातु से बनाया जाता है। जो जिंक का खोल होता है, इसके अंदर 2 प्रकार का विद्युत अपघट्य या विलयन भरा होता है, जिसमें से एक होता है NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड, तथा दूसरा होता है जिंक क्लोराइड। ठीक इसके अंदर एक कार्बन की छड़ होती है ग्रेफाइट की, जिसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का चूर्ण भर के इसको सील्ड कर दिया जाता है। इसके ऊपरी छोर पर पीतल की एक कैप या पीतल की एक टोपी लगा दी जाती है, जो कैथोड का काम करती है, तथा जस्ते का जो पात्र होगा वो काय का काम करेगा, एनोड का काम करेगा। अब इस सेल में इसकी रासायनिक क्रियाविधि से देखिए अपन स्टार्ट, तो जिंक जो धातु होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, तथा अमोनियम क्लोराइड को विलयन में क्या हो जाएगा, इसका विसर्जन होगा। अमोनियम क्लोराइड के विलयन को अपन देखें यहाँ समीकरण से, तो जिंक क्लोराइड एनोड पे क्रिया हुई और जिंक धातु ने अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे, और कौन सी क्रिया हुई है यहाँ पे, ऑक्सीकरण, तथा कैथोड पे क्रिया हुई है अपचयन की, जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, ग्रहण किया गया। जिंक धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को अमोनिया ने ग्रहण किया है। तो इस इक्वेशन को अपन देख सकते हैं, 2NH4 प्लस 2MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड था वो मैग्नीज ट्राईऑक्साइड। 2 से कौन सी अवस्था हो गई यहाँ पे, 3 अवस्था। यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई है, अपचयन, प्लस जल का अणु तथा 2 भाग काय के बने अमोनिया के। यह सेल की क्रियाविधि है। यह सेल अपने साथ एक साथ में 1.3 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक का विद्युत करंट या आवेश दे सकता है। इस सेल में एक कमी जो होती है, वो कमी ये होती है कि सेल का जो पात्र होता है, बाह्य जो पात्र दिख रहा है आपको, ये होता है जस्ते का, और जस्ता लगातार सेल के कार्य करने से जस्ते की परत का क्या हो जाता है, धीरे धीरे अमोनियम क्लोराइड की वजह से इसका संक्षारण हो जाता है, और धीरे धीरे ये परत क्या हो जाती है, लीक हो जाती है, लीकेज होती है, जिसके कारण अमोनियम क्लोराइड का विलयन रिसकर बाहर आ जाता है। इसलिए ये सेल खराब होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। इसलिए आजकल जितने महंगे महंगे खिलौने होते हैं या महंगे आइटम होते हैं, जिनमें जस्ते की बजाय शुष्क सेल में स्टील की बॉडी के बनाए जाते हैं, स्टील का पात्र लिया जाता है। अपन देखते हैं घड़ियों वगैरह में जो सेल की जो बॉडी बनाई जाती है वो काय की आती है, स्टील की। वो किसके लिए, इस सेल को लीक प्रूफ बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, लीक प्रूफ, ताकि ये क्या नहीं हो, बार बार लीकेज नहीं हो। इसलिए महंगे चीज़ों में अगर इस सेल का इस्तेमाल होगा तो उसकी बॉडी को जस्ते से नहीं बनाते हुए कैसे बनाया जाएगा, स्टील के पात्र से बनाया जाएगा। तो आज हमने बहुत ही आसान तरीके से शुष्क सेल का क्या किया है, वर्णन किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।